एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ और एक सिठानी रहते थे। उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो प्रतिदिन मन लगाकर पूजा पाठ किया करती थी। वही छोटी बहू माया बहुत ही घमंडी थी। वो किसी की बात तक नहीं मानती थी। एक बार की बात है, जितिया के त्योहार के सांझ के समय जिठानी और दोनों बहुएं पूजा पाठ करके खाना खा ही रही थी। बड़ी बहू यहाँ पर सास से कहती है कि माँ जी, जितिया का व्रत मैं भी रखूंगी। तब सास यहाँ पर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, हाँ क्यों नहीं रखोगी। वही छोटी बहू से जब पूछा जाता है कि जितिया का व्रत तुम्हें भी रखना है, वो साफ साफ मना कर देती है, भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। इस समय सास को बहुत पछतावा है कि उसने कौन सी घड़ी में अपने छोटे बेटे की शादी ऐसी लड़की से कराई। वही सासू माता कहती हैं, एक हमारी बड़ी बहू है, कितनी सुशील और समझदार है। खाना खाते खाते ये लोग बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर कहीं से 2-3 कुत्ते आ जाते हैं। तभी बड़ी बहू कहती है कि माँ जी, बाहर दरवाजे पर कुछ कुत्ते खड़े हैं, लगता है वो भूखे हैं, कुछ रोटी खिला दे क्या उन्हें। सेठानी यहाँ पर अपनी दोनों बहुओं के साथ लेकर के खाना डालने जाती हैं उन कुत्तों को। सेठानी ने अब कुत्तों को खाना भी डाल दिया। वहीं सीमा ने भी कुत्तों को खाना खिलाया। वहीं छोटी बहू ने कुत्तों को खाना डालने से साफ मना कर दिया। अब यहाँ पर सेठानी कहती है कि माया, तुम क्या सोच रही हो, तुम भी कुछ इन बेजुबानों को अपने हाथ से खिला दो, कम से कम तुम्हें पुण्य मिलेगा। तब वो कहती है, आप ही लोग कमाइए पुण्य, मुझे कोई पुण्य की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं। छोटी बहू वहीं खड़ी रही, उसने किसी भी कुत्ते को खाना नहीं डाला। वहीं एक कुतिया गर्भवती थी, वह छोटी बहू की तरफ खाने के लिए देख रही थी, जहाँ उसके करीब आ रही थी। तब वो कहती है, ए भाग यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है, चल निकल यहाँ से। छोटी बहू ने उसे खाना नहीं दिया, बल्कि वो उस कुतिया को मारकर वहाँ से भगाने लगी। तभी उस गर्भवती कुतिया ने छोटी बहू को श्राप दे दिया, दयाहीन औरत, तूने एक गर्भवती को लात मारी है, जा मैं भी तुझे श्राप देती हूँ, तेरे जो भी पुत्र होगा उसका विकास नहीं होगा, वह हमेशा बच्चा ही रहेगा। उस कुतिया ने मन ही मन छोटी बहू को श्राप दे दिया। वहाँ पर खड़े सभी लोग इस बात से अनजान थे। अगले दिन सेठानी और बड़ी बहू ने जितिया व्रत किया, नियम पूर्वक पूजा पाठ किया। धीरे धीरे समय बीता और सेठानी की दोनों बहुएं गर्भवती हो गईं। तब दोनों ही बहुओं ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। तब सेठ और सेठानी बहुत खुश थे। बड़ी बहू का बेटा उम्र के साथ साथ बढ़ने भी लगा। वही छोटी बहू का बेटा जैसा का तैसा ही रहा, उसका बिल्कुल भी विकास ही नहीं हुआ। सेठ और सेठानी इस बात से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन उनके घर एक साधु बाबा आए। तब यहाँ पर सेठानी ने सारी बात महात्मा को बताई। तब संत महात्मा ने बताया, कहा कि बेटी, तुम जिस चीज से परेशान हो वो कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक श्राप का नतीजा है। तब यहाँ पर बहू भी चौंक जाती है, कैसा श्राप। तब सेठानी कहती है कि हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी सजा इतनी बड़ी है। तब यहाँ पर बाबा कहते हैं कि ये श्राप तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी छोटी बहू को मिला है। तब वो पूछती है, मुझे किसने श्राप दिया बाबा। तब बाबा बताते हैं, ये एक गर्भवती कुतिया ने आपको श्राप दिया है। शायद याद नहीं होगा तुम्हें, काफी समय पहले की बात है। एक बार तुम्हारे द्वार पर कुछ भूखे कुत्ते खड़े थे, उसमें एक गर्भवती कुतिया भी थी, जो भोजन की लालच में तुम्हारी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तुमने उसे लात मारकर धुतकार कर भगा दिया। उसी कुतिया की श्राप का नतीजा है, तुम्हारा बालक बढ़ नहीं पा रहा इसीलिए। तब यहाँ पर सेठानी कहती, इस श्राप से बाहर आने का बाबा कोई उपाय बताइए। वही बहू कहती है, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ, मुझसे भूल हो गई, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। तब सेठानी भी कहती है, बाबा हमारी बहू से भूल हो गई है, इस श्राप से बचने का कोई तो उपाय होगा। बाबा बताते हैं, एक उपाय है, अपने हाथ से भोजन बनाओ और कुत्ते और कुतियों को खिलाओ और जितिया का व्रत रखो भी, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहती है, बाबा मैं ऐसा ही करूंगी। अगले दिन छोटी बहू ने ढेर सारे व्यंजन बनाए, सबने मिलकर गांव के सारे कुत्ते और कुतियों को भोजन कराया और फिर जितिया का व्रत आया। सेठानी और उनकी दोनों बहुओं ने जितिया का व्रत रखा। छोटी बहू ने जीतवाहन भगवान से क्षमा याचना की और अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ मांगी। भगवान जीतवाहन की कृपा से आज उसका बेटा बिल्कुल सही हो गया। अब छोटी बहू हमेशा ही कुत्ते और कुतियों को भोजन कराती और नियम पूर्वक पूजा पाठ करती और तब सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।